नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में 112 निकाय चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस में घमासान मची हुई है। पार्टियों के अंदर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जहां भारी अंतर्विरोध चल रहा है, वहीं चुने हुए प्रत्याशी जिस समय पार्टियों के टिकट के दावेदारों के आज नामांकन की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तिथि के बाद भी यहाँ के पूरी तस्वीर साफ हो गई। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी वहपो की स्थिति में है कि इन चुनावों में वो मजबूती से खड़ा हो पाए या न हो पाए। देखना ये है कि उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना वजूद, अपना जो अस्तित्व, वर्चस्व को बनाए रखती है। जो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन की जो तिथि रखी गई है और 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। इस मतगणना के साथ ही उत्तराखंड के में वर्तमान में राजनीतिक दलों की स्थितियां साफ हो जाएगी। जो उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ थपलियाल और कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि दोनों प्रत्याशी डीएवी कॉलेज छात्र नेता रह चुके हैं। जहां तक वीरेंद्र पोखरियाल का सवाल है, वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस के दावेदार हैं और वो जो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के समय डीएवी कॉलेज छात्र संघ के नेता रहे। तो उनके बनने से जहां आंदोलनकारी संगठनों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक जारी है। कई प्रत्याशियों ने यहाँ जो अपने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भरकर, निर्दलीय नामांकन भरकर अपनी पार्टियों को चुनौती दे दी है। राज्य में 112 निकाय चुनाव में से जो 11 नगर निगम है, देहरादून सहित 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायतों सहित 100 नगर निकायों के चुनाव 23 जनवरी को होने हैं। फिलहाल प्रदेश में जहां इन चुनाव में 30,83,500 मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों के 14,93,519 मतदाता हैं और महिलाएं 15,89,467 मतदाता हैं। देखने की बात यह है कि प्रदेश में इस प्रकार से सबसे बड़ा जो मतदान के नगर निगम है और प्रभावशाली नगर निगम है, प्रदेश की थोपी हुई राजधानी देहरादून का है। देहरादून में 100 वार्ड पार्षदों के भी चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने और अपने तमाम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देखना यह है कि इन चुनाव में भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखती है या कांग्रेस भाजपा को कड़ी चुनौती देकर इन चुनाव में, निकाय चुनाव में पटकनी देती है। जहाँ तक इन चुनावों के बारे में उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक संगठनों और आंदोलन से जुड़े हुए पीसी थपलियाल का कहना है कि पोखरियाल जो हैं, वीरेंद्र पोखरियाल, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय, जन आंदोलन के समय छात्र नेता थे। यहाँ डीएवी की कमान थी, उन्होंने आंदोलन में बड़ी मजबूती से भाग लिया। वहीं एक गैरसैंण आंदोलन से जुड़े लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देहरादून का वजूद बचाने के लिए, अपना सदा का वजूद बचाने के लिए मुख्यमंत्री धामी अपने
अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी हालत में देहरादून के चुनाव को जीतने के लिए तमाम दमखम लगाएंगे। देखना ये है कि किस प्रकार से ये निकाय चुनाव प्रदेश की राजनीति में असरदार होगी। परंतु ये इन चुनाव में एक बात साफ है कि कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया, उन कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मतदान चुनाव में भाग लिया। अब 2 तारीख ये नामांकन वापस की अंतिम दिन है। देखना ये है कि किस ढंग से पार्टी अपने विद्रोहियों को बिठाने में कामयाब रहती है। यह चुनाव प्रदेश की राजनीति को क्या असर देगा, ये हम अगले चुनाव बुलेटिनों में आप तक रखेंगे। जय हिंद।